ऐसे अगर 2 दिन और बारिश नहीं हुई ना, तो हमारा पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। मेरे शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची बंदर। गला सूखकर जैसे पत्थर बन गया है। उस हिरण को देख, हाँ, बेचारा प्यास से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैं सुबह से पूरा जंगल उड़कर देख चुका हूँ, लेकिन कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं बची। क्या गुफा वाली झील भी सूख गई? सब खत्म हो गया। जंगल के आधे जानवर मर चुके हैं और बाकी मरने की हालत में हैं। नहीं, ऐसे बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते हम। मुझे एक रास्ता पता है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। कैसा रास्ता? अब तो मौत सामने दिख रही है। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। इस जंगल के आखिरी छोर के पार, पहाड़ों के पीछे एक हरा भरा जंगल है, जहाँ एक बहुत बड़ी नदी बहती है। मतलब वहाँ पानी है? हाँ, लेकिन उस जंगल पर राज करता है एक खूंखार, निर्दयी, जालिम बाघ। बाघ का जंगल? वहां जाना सही होगा क्या? यहाँ बैठे बैठे प्यास से मरने से अच्छा है कि मौत का सामना करते हुए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर जंगल को बचाना है तो हमें जाना ही होगा। तो फिर तैयार हो जाओ दोस्तों। आज से हमारी सबसे खतरनाक यात्रा शुरू होती है। पूरा सुंदरवन मौत के डर में जी रहा था। हर दिन कई जानवर प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे, और ये सब देखकर जंगल का राजा शेर खान अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मेरे रहते मेरी प्रजा प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। महाराज, हम सब ने पूरी कोशिश की, लेकिन जंगल की हर नदी, हर तालाब सब सूख चुके हैं। महाराज, आज सुबह फिर 3 जानवर प्यास की वजह से मर गए। नहीं, अब और कोई नहीं मरेगा। मैं खुद निकलूंगा और इस जंगल के लिए पानी ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन महाराज, दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, धरती चीर दूंगा, लेकिन अपनी प्रजा को मरने नहीं दूंगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है महाराज। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए खुद दर्द सह ले। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं सुंदर वन को खत्म नहीं होने दूंगा। लेकिन महाराज, अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तब तक सबको हिम्मत रखने को कहो, डर फैलने मत दो और जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखो। कोई जानवर निराश होकर जंगल ना छोड़े। जैसा आपका आदेश महाराज। लेकिन शेर खान नहीं जानता था कि उसी समय जंगल के 3 जानवर एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जो पूरे सुंदरवन की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरा जंगल मौत के डर में डूबा हुआ था, लेकिन इन 3 दोस्तों ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जंगल को बचाने के लिए अब यही आखिरी उम्मीद थे। क्या हमें महाराज को बताए बिना उस जंगल में जाना सही होगा? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? अभी महाराज खुद बहुत परेशान है, उन्हें और चिंता देना ठीक नहीं होगा। और अगर हम सच में पानी ढूंढ लाए तो सोचो, पूरा जंगल बच जाएगा। लेकिन मुझे उस बाघ के जंगल का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। डरना अभी हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। जंगल के हजारों जानवरों की जान अब हमारे ऊपर है। हाँ, अगर हम डर गए तो पूरा सुंदरवन खत्म हो जाएगा। तुम दोनों ठीक कह रहे हो, हमें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन याद रखना, जिस जंगल में हम जा रहे हैं वहाँ का राजा बहुत जालिम है। कहते हैं
उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। बस करो तोता भाई, पहले ही मेरी जान निकली जा रही है। अरे डरपोक, हम तीनों साथ है ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलती मत करना बंदर, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। एक छोटी सी गलती हम सबकी जान ले सकती है। तीनों दोस्त डर और उम्मीद के बीच धीरे धीरे उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे, जहां उनका सामना होने वाला था जंगल के सबसे खूंखार शिकारी से। पूरी रात डर और बेचैनी में बिताने के बाद सुबह होते ही तीनों दोस्त फिर से पानी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन लगातार भूख और प्यास की वजह से उनकी ताकत जवाब देने लगी थी। और कितना दूर है तोता भाई? अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है। बस थोड़ा और हिम्मत रखो, मुझे महसूस हो रहा है हम मंजिल के बहुत करीब हैं। रुको, तुम लोगों को महसूस हुआ? हवा पहले से ठंडी लग रही है। हाँ, और इसमें नमी भी है। इसका मतलब पास में कहीं बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। मतलब नदी सच में मौजूद है। लेकिन सब लोग सावधान रहना, अब हम बागराज के इलाके में घुस चुके हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चारों तरफ कितना अजीब सन्नाटा है। अरे कुछ नहीं होगा, हम तीनों साथ है ना। तीनों आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये निशान देखो। इतने बड़े पंजे, ये किसी साधारण जानवर के नहीं हो सकते। लगता है बागराज यहीं कहीं आसपास है। अचानक दूर से बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। पानी? मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, जल्दी चलो, नदी अब बहुत पास है। पानी की उम्मीद ने तीनों के शरीर में फिर से जान डाल दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नदी तक पहुंचने से पहले उनका सामना होने वाला था मौत के असली मालिक से। कई दिनों की भूख, प्यास और मौत जैसे सफर के बाद आखिरकार तीनों दोस्तों को वो मिल ही गया, जिसकी तलाश में वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक आए थे। देखो दोस्तों, यहाँ कितना सारा पानी है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। चलो दोस्तों, पहले पानी पी लेते हैं। ये कहकर तीनों दोस्त पानी पीने लगते हैं। इस पानी का स्वाद अमृत जैसा है। अब जाकर जान में जान आई। लग रहा है जैसे हम मौत के मुंह से वापस लौट आए। मैं तो सोच चुका था अब कभी पानी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे पीने से क्या होगा? अपने जंगल के बाकी जानवरों के बारे में भी सोचो। हाँ, काश इस नदी का पानी सुंदरवन तक पहुंचाया जा सकता, या फिर सारे जानवरों को यहीं ले आया जा सके। इतना आसान नहीं है। याद रखो, ये बागराज का इलाका है। एक बात बताओ, इतना बड़ा जंगल, इतनी बड़ी नदी, लेकिन यहाँ कोई जानवर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, चारों तरफ कितना अजीब सन्नाटा है। तभी झाड़ियों में हलचल होने लगती है और तीनों दोस्त पीछे हट जाते हैं। रुको, झाड़ियों के पीछे कोई है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। अचानक झाड़ियों के पीछे से लाल आंखें दिखाई देती हैं। वो क्या है? और तभी पूरा जंगल एक भयानक दहाड़ से कांप उठा। तीनों दोस्तों की सांसें रुक गईं, क्योंकि मौत का असली मालिक उनके सामने आ चुका था। क्योंकि वो कोई साधारण बाघ नहीं था, उसकी एक दहाड़ से पूरे जंगल में डर फैल जाता था। मेरी इजाजत के बिना मेरी नदी का पानी छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? क्षमा करें महाराज, हम पास के जंगल से आए हैं। चुप रहो, मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। तुम लोग चोर हो। हम चोर नहीं है महाराज, हमारे जंगल में पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। जानवर प्यास से मर रहे हैं। हाँ महाराज, हम सिर्फ थोड़ा पानी लेने आए थे, कृपा करके हमें जाने दीजिए। कृपा? इस बाघराज के जंगल में कृपा नहीं, सिर्फ ताकत का कानून चलता है। हमारे जंगल के छोटे छोटे बच्चे पानी के बिना तड़प रहे हैं। तो मरने दो उन्हें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये नदी
ये जंगल सब मेरा है। लेकिन महाराज, पानी तो प्रकृति की देन है, उस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? चुप रहो, मेरे सामने ज्ञान मत बांटो। अगर पानी चाहिए तो अपने राजा को भेजो। महाराज, शेर खान को? हाँ, अगर तुम्हारा राजा मुझे युद्ध में हरा दे तभी तुम्हें इस नदी का पानी मिलेगा। और अगर हम हार गए तो? तो तुम्हारा पूरा जंगल मेरा गुलाम बन जाएगा। हर जानवर मेरे सामने सिर झुकाएगा। ठीक है महाराज, हम आपका संदेश अपने राजा तक पहुंचा देंगे। और अपने उस कमजोर राजा से कह देना, बाघराज उसका इंतजार कर रहा है। तीनों दोस्त समझ चुके थे कि अब ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं रही, अब दो जंगलों की किस्मत दांव पर लग चुकी थी। दूसरी तरफ जंगल के दरबार में शेर खान चिंतित बैठा है। उसके आसपास सभी जानवर डरे हुए हैं। अब तक वो तीनों लौटकर क्यों नहीं आए? कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? तभी वे तीनों दोस्त भागते हुए शेर खान के पास आए। महाराज! क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? महाराज, हमें पानी मिल गया। क्या सच में पानी मिल गया? लेकिन वो पानी हमें नहीं मिलेगा। क्यों? किसकी इतनी हिम्मत हुई? उस जंगल पर एक खूंखार बाघ राज करता है। उसका नाम है बाघराज। उसने हमें पानी की एक बूंद भी नहीं लेने दी। एक बाघ मेरी प्रजा को पानी लेने से रोकेगा? उसने आपको युद्ध के लिए बुलाया है महाराज। युद्ध? उसने कहा, अगर आप युद्ध जीत गए तभी हमें नदी का पानी मिलेगा। लेकिन अगर हम हार गए तो पूरा सुंदरवन उसका गुलाम बन जाएगा। ये सुनते ही पूरा जंगल सन्न रह गया। गुलाम? शेर खान की प्रजा कभी किसी की गुलाम नहीं बन सकती। महाराज, हम सब आपके साथ लड़ेंगे। हाँ, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नहीं, ये युद्ध सिर्फ मेरा और उस घमंडी बाघराज का होगा। तो महाराज, अब क्या करेंगे हम? कल सुबह हम उस जंगल में जाएंगे और बाघराज को समझा देंगे कि जंगल का असली राजा कौन है। और इसी के साथ सुंदरवन के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध तय हो चुका था। अगली सुबह पूरा सुंदरवन अपने राजा शेर खान के पीछे खड़ा था, क्योंकि आज सिर्फ पानी के लिए नहीं, अपने सम्मान और आजादी के लिए युद्ध होने वाला था। और कितना दूर है वो जंगल? महाराज, बस सामने ही है। चलते चलते सभी दोस्त नदी के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, यही है वो नदी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो डरपोक बाघ कहाँ है? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी जंगल में झाड़ियां हिलने लगती हैं, लेकिन शेर खान चौंकने ही वाले थे कि तभी उनके सामने बाघराज उपस्थित हो जाता है। तो यही है सुंदरवन का राजा। देखने में तो अभी बच्चा लगता है। अपना मुंह बंद रखो बाघराज। शेर की ताकत उसकी उम्र से नहीं, उसकी दहाड़ से पहचानी जाती है। अभी भी मौका है, मेरी गुलामी स्वीकार कर लो, पानी दान में दे दूंगा। शेर कभी किसी के टुकड़ों पर नहीं जीता। तुमने मेरी प्रजा को दर्द दिया है, अब उसकी सजा मिलेगी। वो पता चल ही जाएगा। आओ मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध का परिणाम तो तुम्हें पता ही होगा। अगर तुम हार गए तो तुम और तुम्हारे जंगल का हर एक जानवर मेरा गुलाम होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम हार जाओ तो इस जंगल पे मैं राज करूंगा और तुम इस जंगल से हमेशा के लिए चले जाओगे। वो तो युद्ध पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। अब युद्ध शुरू करो। इसके बाद दोनों के बीच बहुत टक्कर की लड़ाई हुई। दोनों ही राजा अपना अपना सामर्थ्य और शक्ति से युद्ध कर रहे थे। कोई भी किसी को जीतने नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद बाघ के ऊपर शेर खान भारी पड़ने लगा। तुम पर अब भरोसा नहीं है मुझे बाघराज। मैं अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर कभी न कभी इस जंगल के जानवरों को परेशान करोगे। हाँ, ठीक कहा आपने महाराज। आप इस बाघ के ऊपर भरोसा मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस जंगल से बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या कहते हो तुम सब? इसको छोड़ दूं? हाँ महाराज, इतना बोल रहा है तो आप छोड़ ही दीजिए।
हाँ महाराज, बाघराज को एक बार क्षमा कर दीजिए। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बार जीवन दान देता हूँ। शुक्रिया महाराज, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कभी इस जंगल के आसपास नहीं दिखूंगा। जाओ, और याद रखना, इसके बाद अगर मेरी प्रजा को परेशान किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद बाघराज वो जंगल छोड़कर चला जाता है। अब सभी पशु पक्षियों को आखिरकार पानी मिलेगा। हमारी मेहनत सफल हुई। सच में यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। जंगल भी कितना घना है। महाराज, आपने आज हम सबकी जान बचाई है। ये नदी ना मिलती तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाते। मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ हिरन, सब किया है इस तोता, बंदर और गधा ने। अगर सही वक्त पर इस पानी का पता नहीं लगाते तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता। हमने तो बस अपना कर्तव्य किया महाराज, सब साथ थे, इसीलिए आज हम बच गए। महाराज, मैंने पहले ही हाथी को कह दिया था कि हमारे जाने के थोड़ी देर बाद ही वह सबको लेकर चला आए। शायद वह सब आता ही होगा। शाबाश भालू, अब कोई जानवर पानी के लिए नहीं मरेगा। वो देखिए महाराज, हाथी सबको लेकर आ रहा है। ऐसे करके सब पशु पक्षी फिर से अच्छे से रहने लगे। सब अपनी प्यास को बुझाकर सही होने लगे। धीरे धीरे शेर खान का ये जंगल फिर से आनंद से भर गया।